जैसा कि आपको पता है कि 8 से 22 मार्च तक पोषण पखवाड़ा सेलिब्रेट होता है। पोषण पखवाड़ा एक ऐसा कार्यक्रम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसमें पोषण अभियान के तहत हम ये कोशिश करते हैं कि हम पोषण से रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं हैं उसको हम जन जन तक पहुंचाएं। इस पखवाड़ा को सेलिब्रेट करने के लिए इंडियन डाइटिक एसोसिएशन, नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल्स फॉर फूड्स एंड न्यूट्रिशन, IAPN जयपुर चैप्टर और नारायणी फाउंडेशन ने साथ आने की कोशिश करी है। और इसको हमने नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ इसका हम संयोजन कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पहले 1000 दिन का क्या महत्व है। पहले 1000 दिन यानी हमारे जीवन में जो फर्स्ट 1000 डेज हैं वो क्या है। फर्स्ट 1000 डेज होते हैं जब शिशु माँ के गर्भ में आता है। माँ के गर्भ में आने से लेकर 2 वर्ष की उम्र तक 1000 दिन होते हैं। तो जब माँ के गर्भ में शिशु आता है तो उस समय वो माँ की कोख में पल रहा है। उसका सारा पोषण जो है वो उसको माँ के शरीर से मिल रहा है। हम इस समय ये कोशिश करते हैं कि जो माँ को हम जो भी पोषण दे रहे हैं वो प्रोटीन युक्त हो, कैल्शियम युक्त हो, आयरन युक्त हो और फोलिक एसिड युक्त हो और उसमें संपूर्ण तरह से ऊर्जा हो, एनर्जी हो। क्यों? क्योंकि माँ को एनर्जी ज़्यादा चाहिए फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। जब माँ का प्रेगनेंसी का फर्स्ट 8 वीक्स होता है उसको हम क्रिटिकल पीरियड ऑफ ग्रोथ कहते हैं। क्रिटिकल पीरियड ऑफ ग्रोथ क्यों? क्योंकि उन 8 हफ्तों में जो भ्रूण है वो सबसे छोटे जो मनुष्य है उसका पूरा फॉर्म ले लेता है, यानी उसके सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं। उसकी आँख, नाक, उसका लिवर, उसकी लंग्स, उसका हार्ट। और इसीलिए जब हम उस समय सोनोग्राफी करते हैं 10वें हफ्ते में, तो वो सोनोग्राफी इसीलिए करते हैं ताकि हम ये पता कर सकें कि उस भ्रूण में कहीं कोई विकृति तो नहीं है। हम उसका लिंग परीक्षण करने के लिए सोनोग्राफी नहीं करते। तो सबसे पहली जो क्रिटिकल पीरियड है वो है 8 सप्ताह गर्भावस्था के। उसके बाद जब सेकेंड क्रिटिकल पीरियड है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का शिशु में, वो है उसके जन्म। उसका जन्म जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो 37 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड से लेके और वो एक ऐसे टेम्परेचर में आता है जो कि माँ के वूम से कम होता है। जिस भी कमरे में बच्चे का जन्म होता है उसका ज़्यादातर टेम्परेचर 25 और 30 के बीच में होता है। जब शिशु जन्म लेता है तो अगर उसको गर्म नहीं रखा गया तो उसकी ठंड से मृत्यु हो सकती है। इसीलिए कहा गया है कि बच्चे का जन्म भी माँ और शिशु दोनों के लिए ही बहुत ही रिस्की होता है। उसके बाद एक और क्रिटिकल पीरियड ऑफ ग्रोथ आता है जो हम कहते हैं 2 वर्ष की आयु। 2 वर्ष की आयु ही क्यों? 2 वर्ष की आयु इसलिए क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं बननी है, सारी स्पीशीज़ के लिए जो सेल नंबर है वो स्पेसिफिक होता है। गाय, भैंस, कुत्ता, चूहा, सब जानवर या पेड़ पौधे जो भी हैं वो एक मैक्सिमम सेल नंबर पे रीच करते हैं। इसका मतलब 2 वर्ष की उम्र में उसके शरीर में जितने कोशिकाएं बनेंगी वो उसके अडल्ट लाइफ तक कंटिन्यू करेंगी। इसका मतलब 2 वर्ष तक सारे सेल्स बनेंगे और फिर अडल्टहुड तक वो सेल साइज उनका इंक्रीज होगा, नंबर क्योंकि बन चुका है। इसलिए अगर 2 वर्ष की उम्र से पहले अगर शिशु को सही पोषण नहीं मिलता है तो उसको हम स्टंटिंग कहते हैं, बौनापन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ना ही सिर्फ शरीर से वो बच्चा बौना रह जाता है बल्कि उसका जो ऑर्गन है, उसका जो
लिवर है, उसका जो पैनक्रियास है, उसका जो स्टमक है, सारे हार्ट है, सब में नंबर ऑफ सेल्स जो है वो कम बनेंगे। ठीक है, तो स्टंटिंग को अगर हमें प्रिवेंट करना है तो हमें ये ध्यान रखना है कि 2 वर्ष की आयु वो एक की पॉइंट है। 2 वर्ष की आयु में एक और बात आपको बताना चाहूंगी कि आपको अगर उस बच्चे के अंदर पोषण की कमी है, तो अगर वो 1.5 साल का है और वो कुपोषित है और 6 महीने तक उसको अच्छा ट्रीटमेंट दे दिया और उसने सही पोषण ले लिया, तो फिर उसके नंबर ऑफ सेल्स फटाफट बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर 2 साल के बाद उसको सही पोषण दिया तो वो कभी भी अपनी मैक्सिमम ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्राप्त नहीं कर पाएगा, वो हमेशा के लिए बौना रह जाएगा। इसलिए ये 1000 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चे के जीवन में। अगली बार हम आपको बताएंगे कि न्यूबॉर्न की केयर कैसे की जाती है। धन्यवाद।